पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को बाबरी मस्जिद की तर्ज पर नई मस्जिद की नींव रख दी है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम नेता, स्थानीय लोग और हुमायूं कबीर के समर्थक मौजूद रहे। जाहिर है कि हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को इस मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान किया था और उसके बाद से ही इसको लेकर जबरदस्त राजनीति चल रही थी। मस्जिद की नींव रखे जाने से हुमायूं कबीर और उनके समर्थक बेहद खुश नजर आए। चल रहा है अभी मुर्शिदाबाद का पुलिस, स्टेट पुलिस सारे मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सहयोगिता कर रहा है। ये मेरे अनेक अनेक धन्यवाद जना रहा है। हुमायूं कबीर के मस्जिद निर्माण को लेकर पहले से ही सियासी पारा हाई है। बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर सारे मामले में मिली भगत होने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर मिलकर वोट बैंक के लिए राज्य में माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। हुमायूं कबीर तो फल हैं, मूल वृक्ष तो तृणमूल कांग्रेस है और ममता बनर्जी हैं। इस तरह के वृक्ष जो ममता बनर्जी का वृक्ष है, ये अखिलेश यादव का वृक्ष है, तेजस्वी यादव का वृक्ष है और सबसे बड़ा वृक्ष जो कांग्रेस और राहुल गांधी, ऐसे वृक्ष जो विष भरे वृक्ष हैं, उसमें विष भरा फल ही पैदा होगा। अब सोचिए ना, जब टीएमसी खुद उसको सस्पेंड कर दिया तो कितना खतरनाक होगा वो। टीएमसी के भी मन में अगर आ जाए कि इसको सस्पेंड करना चाहिए, तब उस पर बीजेपी वाला क्या बयान देगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जो नृशंस हिंसा का शिकार हिंदू समाज हुआ था, उस समय यही विधायक थे। और आप देखिए कि जिस तरह से इस्लामिक जिहादियों ने न सिर्फ हिंदुओं को का कत्लेआम किया, नृशंस हत्याएं की, उनके घरों को जलाया, उस बात को अभी 9 महीने भी नहीं हुए कि उसी जगह का विधायक हुमायूं कबीर वो दोबारा से हिंसा, उपद्रव और देश की शांति को भंग करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार से उसने आज जो बाबरी का बवाल मचाने की कोशिश की है, ऐसा लगता है जैसे कि उस हुमायूं कबीर के अंदर जो है ना, बाबर का रक्त तो नहीं है, लेकिन बाबर की आत्मा घुस गई है। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने भी हुमायूं कबीर पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि हुमायूं कबीर बीजेपी के आदमी हैं और कबीर वो ही काम कर रहे हैं जो बीजेपी करती है। देखो, हुमायूं कबीर जो है उसका इतिहास समझो। वो भाजपा का एजेंट है, वो भाजपा का आदमी है, भाजपा से चुनाव लड़ा 19 के अंदर, और वो जो काम कर रहा है वही कर रहा है जो भाजपा करती है। ये देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं। मस्जिद इबादत के लिए है। अगर इतना ही बड़ा मुसलमान थे तो भाजपा से 19 में चुनाव क्यों लड़े थे तुम? क्या भारतीय जनता पार्टी की नीतियां तुम्हारी समझ में नहीं आ रही थी? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस समय देश में सबको एक साथ लेके चलने का समय है। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सारी चीज़ों पर लोगों को मजबूती के साथ आना चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास से राज्य का सियासी माहौल गर्मा गया है। ये मुद्दा जितना राजनीतिक है, उससे ज्यादा धार्मिक और संवेदनशील है। मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी की सरकार आगे इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है।